कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 राउट्स लॉ से रिलेटेड है, जो सॉल्यूशन चैप्टर से है, और ये है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आज बात करेंगे। और नॉन आइडियल में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पहला डिफरेंस जो है वो आइडियल और नॉन आइडियल में, कि जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, वो आइडियल होते हैं, और जो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। साथ में आप रिलेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे कि आपने देखा, ओबे करने का मतलब ये हुआ कि हमें पता है राउट्स लॉ क्या होता है, दैट इज पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा था राउट्स लॉ क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो उसका मतलब ये हुआ कि दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, जहाँ पे पी ए क्या था, पी ए नॉट क्या था, प्योर फॉर्म का पार्शियल वेपर प्रेशर था। चलिए, तो ओबे जब राउट्स लॉ की हम लोग बात करते हैं, तो राउट्स लॉ में जब ओबे करेगा दैट मीन्स पी ए इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होगा, और पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा, है ना, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था रिलेशन में। और जो पी टोटल होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। पर अगर हम वही बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था, विच डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ, तब जो पी ए की वैल्यू वो इक्वल नहीं होगी किसके, पी ए नॉट और एक्स ए के। इसी तरह से पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और पी टोटल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो हम देख रहे हैं जो दूसरा डिफरेंस है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात की जा रही है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, डेल्टा एच मिक्स 0 है, और नॉन आइडियल के केस में क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, हमने कहा आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच क्या था, 0 के बराबर था इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या था, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या था, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, जब हम किसी दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, हमने कहा था हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइंडिंग सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब सॉल्वेंट भी लिक्विड है और जहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तब कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब वो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, और वो किस तरह का सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। पर इन केस अगर सॉल्यूट को हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में और एंथैल्पी चेंज हो रही है, मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट लॉस हो रही है, मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, या तो नेगेटिव में आ रही है या तो पॉजिटिव होगी। तो उस केस में अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब हमारा क्या होगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, हम तीसरा पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरे नॉन आइडियल केस में हम क्या देख सकते हैं, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम और डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 और नॉन 0 का क्या मतलब हुआ। हमने कहा जब आइडियल केस की बात आती है, आइडियल सॉल्यूशन की बात आती है, डेल्टा वी मिक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। वहीं जब नॉन आइडियल केस की बात है, डेल्टा वी मिक्स किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता। मीन टू से, अगर आपने 60 ml आपने सॉल्वेंट लिया, 40 ml आपने क्या लिया, सॉल्यूट लिया, तो वो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100 ml होगा। पर इस केस में क्या हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या हो सकता है कि अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप 60 ml आपने सॉल्वेंट लिया और 40 ml आपने सॉल्यूट लिया, तो वो इक्वल टू 100 के होगा, ये जरूरी नहीं है। वो 100 से कम भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए डेल्टा वी मिक्स यहाँ पे क्या होगा, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम 100 के इक्वल हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपकी स्क्रीन पर।
फोर्थ पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी बी इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। और इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी। चलिए अब इसका मतलब समझिए। आइए, हमने कहा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। ए से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ए और बी के बीच में। मतलब जब प्योर फॉर्म में होते हैं ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है सॉल्यूट है। तो जब ये क्या है आपका सोल्यूशन है, ए बी क्या है आपका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होती है, सोल्यूशन जब बन जाता है और जो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट की होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो ए बी की इंटरेक्शन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है, वो जरूरी नहीं है कि उसके इक्वल हो, किसके, प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। कम भी इंटरेक्शन हो सकती है और ज़्यादा भी इंटरेक्शन हो सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। Escaping tendency is same after and before mixing। और नॉन आइडियल की सोल्यूशन के केस में escaping, फिफ्थ पॉइंट है, escaping tendency is not same after and before mixing। ओके, फिर अगेन उसी तरह से हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। जैसा कि escaping tendency इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। कैसे, देखो हमने अभी क्या कहा था कि ए बी इंटरेक्शन क्या है, किसके इक्वल है, ए या फिर बी बी के इक्वल है, ए या फिर बी बी, प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, इक्वल होगी। स्केपिंग टेंडेंसी का मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बनने के बाद सेम है तो स्केपिंग टेंडेंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्केपिंग टेंडेंसी का मतलब जब वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन जब होती है, ठीक है, तब उनकी टेंडेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने कहा था ए बी की इंटरेक्शन क्या थी, कम ज़्यादा हो सकती है, किससे, प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट से। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है, ए बी की इंटरेक्शन ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इंटरेक्शन कम है, किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपसी इंटरेक्शन से, प्योर फॉर्म के जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं उनकी इंटरेक्शन से अगर कम है तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो ईजिली इवेपोरेट हो सकते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिस केस में कम हो। और फिर लास्ट में आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आइडियल सोल्यूशन के केस में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन, टॉलिन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। और फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में इथेनॉल, वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, HCl प्लस वाटर। तो ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, रिलेट करता है राउट लॉ से। इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इसके बाद जो टॉपिक है राउट्स लॉ का, ठीक है, ये पूरा टॉपिक राउट्स लॉ से रिलेट करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच।